ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपका एप्पल का बेसिक बॉटनी वगैरह पढ़ा। बेसिक बॉटनी में हमने फ्लावर और फ्रूट और थोड़ा बहुत इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा कि आपका जो एप्पल होता है उसमें किसे किंग फ्लावर कहेंगे, फ्लावर से फ्रूट कैसे बनते हैं, ये बेसिक बॉटनी वाली चीजें हमने क्लियर कर ली थी। एप्पल के बॉटनी में ना एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, एप्पल के ब्रांचेस, कि एप्पल में किस किस प्रकार के दो ब्रांचेस पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, एप्पल में ना दो अलग अलग प्रकार के ब्रांच पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रांच दो अलग अलग प्रकार के मतलब क्या होता है, एक लंबी शूट पाई जाती है और एक शॉर्ट लेंथ की शूट पाई जाती है। ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ओके, तो एप्पल में होता क्या है, एप्पल के प्लांट्स जो है मेनली जो इसका स्टेम है, ये दो प्रकार के ब्रांचेस से बना होता है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें ऐसे करके लंबे लंबे ब्रांचेस होते हैं, इस तरीके से आपका एप्पल का प्लांट बनेगा। और इन्हीं ब्रांचेस में कहीं कहीं पे मान लीजिए यहीं पे ऐसे छोटा सा ब्रांच, ऐसे छोटे छोटे ब्रांच भी होते हैं। मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ, ये देख पा रहे हैं। इनकी लंबाई आप देख पा रहे होगे बहुत ज्यादा नहीं है, चाहे ये मेन फ्रेम में लगे या कहीं भी, देख रहे हैं। यस सर। यस ओके, सर। तो क्या होता है, एप्पल में मेनली दो अलग अलग प्रकार के ब्रांच पाए जाते हैं। ठीक है, एक ब्रांच क्या होते हैं, एक ब्रांच होते हैं कि आपके लॉन्ग शूट्स। ठीक है, लॉन्ग शूट्स होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं आपके दूसरे प्रकार के शॉर्ट शूट्स होते हैं। ये जो लॉन्ग शूट होते हैं ये नॉर्मल ब्रांच होते हैं, जबकि ये जो शॉर्ट शूट होते हैं, ये जो यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे शूट्स होते हैं। इन्हें हम स्पर्स कहते हैं। शब्द सुने होगे ना, स्पर, यस सर। है यस ना। सर। यस सर। ठीक, तो आपका जो एप्पल का जो शूट सिस्टम है, इसमें लॉन्ग शूट्स पाए जाते हैं और शॉर्ट शूट्स पाए जाते हैं। लॉन्ग शूट्स आपके नॉर्मल शूट्स हैं, और वहीं पे शॉर्ट शूट्स जो होते हैं इसे हम लोग स्पर या फिर एक और शब्द बोलते हैं इसको, बाउसेस कहते हैं। मैं वो कंफर्म करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो दो अलग अलग प्रकार के सूट पाए जाते हैं। जनरली होता क्या है, कोई भी एक जो ब्रांच होता है ना, मान के चलो ये एक ब्रांच गया, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में ये लॉन्ग शूट का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, जनरली फर्स्ट ईयर में लॉन्ग शूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में लॉन्ग शूट का डेवलपमेंट होता है। इन लॉन्ग शूट्स में क्या होते हैं, लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, मतलब लीव्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये जो लॉन्ग शूट्स होते हैं, इनके ये जो टिप पोर्शन है, यहाँ पे टर्मिनल मिक्स्ड बड भी पाया जा सकता है, और दूसरा वेजिटेटिव बड भी पाया जा सकता है। अगर वेजिटेटिव बड हुआ तो ये क्या होगा, आगे यहाँ से और अगले साल लॉन्ग शूट बनाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। मिक्स्ड बड हुआ तो यहाँ पास ये फूल भी खिला सकता है और इसकी ग्रोथ यहीं रुक जाएगी, या फिर इसके पास ऑप्शन है कि अगले साल ये यहाँ पास लॉन्ग शूट का फॉर्मेशन करे। समझ में आ रहा है। एप्पल में दो यस प्रकार सर। के ब्रांचेस होते हैं। जो लॉन्ग शूट होता है उसके टिप पोर्शन में, यानी कि यहाँ पे इनके पास ऑप्शन होता है, मिक्स्ड बड भी हो सकता है, वेजिटेटिव बड भी हो सकता है। वेजिटेटिव बड हुआ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको वेजिटेटिव इलोंगेशन ही करना पड़ेगा। मिक्स्ड बड के केस में क्या होता है, ये फूल भी खिला सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपके स्पर्स होते हैं, ये स्पर इसी लॉन्ग शूट में बनते हैं। यही लॉन्ग शूट में जब ये लॉन्ग शूट एक साल पुराने हो जाते हैं, तो एक साल के बाद क्या होता है, इनके ये जो लेटरल बर्ड्स होते हैं ना, ये लेटरल बर्ड्स, ये लेटरल बर्ड में आप देख पा रहे हो ऐसे करके छोटे छोटे स्पर्स आते हैं, एकदम छोटे छोटे स्पर होते हैं। ठीक है, ये स्पर जो होते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है फ्लावरिंग करने की। ठीक है, ये स्पर होते हैं, ये एकदम छोटे छोटे शूट होते हैं, इसके अंदर क्या खासियत होती है, फ्लावरिंग करने की। समझ में आ रहा। पर ऐसा नहीं है कि ये लंबे लंबे जो शूट हैं इनमें फ्लावरिंग करने की कैपेसिटी नहीं है। एप्पल जो है स्पर में भी फ्लावरिंग कर सकता है और ब्रांच में भी फ्लावरिंग कर सकता है, याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल स्पर में फ्लावरिंग होती है, स्पर में भी फ्लावरिंग हो सकती है और ब्रांच में भी फ्लावरिंग हो सकती है। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को। यस सर। ओके, यस तो सर। होता क्या यस है, सर। ये जो एक साल ऐसे लॉन्ग शूट बनते हैं ना, अब इसके टर्मिनल बर्ड के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पास क्या होता है, वेजिटेटिव बर्ड भी हो सकता है, मिक्स्ड बर्ड भी हो सकता है, फ्लावरिंग यहाँ पे हो सकती है, या तो यहाँ से और आगे ब्रांच का फॉर्मेशन हो सकता है। लेटरल पोर्शन में भी तो बर्ड होते होंगे ना,
तो ये जो लेटरल पोर्शन में जो बर्ड होते हैं, इनके पास खासियत होती है कि ये या तो यहाँ पर डायरेक्टली फ्लावर बना सकते हैं, लेटरल पोजीशन में भी डायरेक्टली फ्लावरिंग आ सकती है, या तो यहाँ पे इस पर बना सकते हैं, या तो ऐसे ही और लेटरल ब्रांच बना सकते हैं। समझ रहे हो? वेजिटेटिव बर्ड हुआ तो क्या बनाएगा, ऐसे ब्रांच या फिर इस पर बनाएगा। रिप्रोडक्टिव बर्ड हुआ तो फूल बनाएगा ऑब्वियसली, है कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो मतलब यस स्पोर्स में भी दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों बनेगा? क्या जो? सर स्पर्स में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों हाँ ब्रांच हाँ हाँ आएगा? हाँ हाँ, जो एक्चुअली ब्रांच में इस पर बनता है ना, इस पर में ब्रांच नहीं बनता। तो जो ब्रांच है ना, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो वो पूरा आपका ये जो है ब्रांच बना सकता है, फिर इन ब्रांचेस में चाहे तो इस पर बना सकता है भविष्य में, या इन ब्रांचेस में डायरेक्टली फ्लावरिंग आ सकता है, प्लस इन्हीं ब्रांच में इसके पास ऑप्शन है कि ये इस तरीके से इस पर बना सकता है, और ये ब्रांच में फ्लावरिंग करने की भी कैपेसिटी होती है। तो ये जो लॉन्ग शूट्स होते हैं ना, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये फ्लावरिंग भी कर सकते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं इस पर भी बना सकते हैं, और अपने जैसा और ब्रांच का निर्माण भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। और इनमें से जिन स्पर्स में फ्लावरिंग आती है उन्हें हम फ्लावरिंग स्पर कह देते हैं, तो उतना काम का नहीं, स्पर में जनरली फ्लावरिंग आती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? यस अब देखो, ये जो स्पर्स होते हैं ना, स्पर, अब ये आपकी हमने पहले ही पढ़ा था, एप्पल, पियर, क्वींस, लोक्वाट, वॉलनट और पिकानट, इतने में टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाया जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, यस सर। यस सर। है ना? टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाए जाने का मतलब क्या होगा कि हमने देखा ये जो वेजिटेटिव बर्ड होता है, इसके टिप पोर्शन में मिक्स्ड बर्ड हो सकता है, तो ये यहाँ पास फूल भी खिला सकता है, या अगले साल नया वेजिटेटिव ग्रोथ आगे भी कर सकता है, दोनों ही ऑप्शन है, कोई भी एक काम करेगा ये हमने अभी देखा। सिमिलरली इसमें ये जो छोटे छोटे स्पर बन रहे हैं, ये स्पर के टर्मिनल पोर्शन में भी मिक्स्ड बर्ड पाया जाएगा, और इसके पास भी ऑप्शन है कि ये या तो अभी साइड में फ्लावरिंग करके यहाँ पास भी फ्लावरिंग करे, अदरवाइज आइट साइड में फ्लावरिंग लाए और ये टर्मिनल पोर्शन से फिर से एक वेजिटेटिव स्पर का फॉर्मेशन हो आगे, मतलब और आगे स्पर का फॉर्मेशन हो, तो इस पर भी इलोंगेट कर सकता है इस टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड के थ्रू। वो जो मिक्स्ड बर्ड होगा ना, वो आगे चल के और आगे शूट का निर्माण कर सकता है। समझ पा रहे हो इस चीज को सभी लोग? यस सर। इसमें मेन समझने या समझाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको दो तीन पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या पाया जाता है, टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाया जा सकता है, बोथ लॉन्ग शूट में भी और स्पर में भी, दोनों में टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाया जाता है, ठीक है? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्लावरिंग की कहाँ पे आती है, तो फ्लावरिंग लॉन्ग शूट में भी आ सकती है और दूसरा स्पर में भी आ सकती है, ठीक है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिक्स्ड बर्ड की खासियत क्या होती है, ये तीनों चीज बना सकता है, कैन फॉर्म वेजिटेटिव शूट एंड ऑल्सो वेजिटेटिव शूट भी बना सकता है, एंड कैन ऑल्सो फॉर्म फ्लावर, फ्लावर भी बना सकता है और वेजिटेटिव शूट भी बना सकता है मिक्स्ड बर्ड, जो कि इसके टर्मिनल पोर्शन में पाया जाता है। समझ में आया? यस सर। ओके। और चौथा पॉइंट ये है कि भाई लॉन्ग शूट और स्पर में क्या डिफरेंस होता है, तो याद रखेंगे जो लॉन्ग शूट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, लॉन्ग लेंथ, एक तो इनकी लेंथ जो है लंबी होती है, लॉन्ग लेंथ, लेंथ इनकी क्या होती है, लंबी होती है। दूसरा, इंटरनोडल गैप जो होता है, लॉन्ग इंटरनोड पाया जाते हैं, इंटरनोड जो है क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ऐसे लंबे ब्रांच हो कि यहाँ पे एक बर्ड, यहाँ पे एक बर्ड, यहाँ पे एक बर्ड, मतलब ये नोड जो है देख रहे हो कितना दूर दूर है, लेकिन वहीं पे स्पर की बात करेंगे छोटा सा रहेगा, यहीं पे खूब सारे आ जाएंगे। तो जो स्पर होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट शूट होते हैं, इनकी लेंथ कम होती है, और शॉर्ट इंटरनोड, इंटरनोड भी इनके बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस सर। यस सर।
ठीक, तो इस तरीके से इसमें दो अलग अलग प्रकार के शूट्स पाए जाते हैं। अभी और आगे पढ़ेंगे तो और धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, बट इनको याद रखना है। एप्पल की खासियत है कि एप्पल में फ्लावरिंग उन्हीं शूट या उन्हीं स्पर में आएगी जो एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड हो, 1 ईयर ओल्ड स्पर हो, और एटलीस्ट 1 से 2 ईयर ओल्ड शूट हो। जब शूट 1 से 2 साल और इस पर कम से कम 1 साल का पुराना हो जाता है, तब जाके उसमें फ्लावरिंग आती है। ऐसा नहीं कि कल जो इस पर बना है या इस सीजन जो बना उसी में आ जाएगा। समझ में आ रहा? यस सर। ओके, तो लिख लेना फ्लावरिंग ऑन 1 ईयर ओल्ड पर या 1 to 2 ईयर ओल्ड शूट। अभी और आगे पढ़ेंगे इसको। तो बॉटेनिकली इतना चीज क्लियर हुआ, शूट और स्पर में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। मैं आप लोग को हो सके तो मैं एक फोटो दिखाता हूँ, ठीक है? ये अगर आप लोग फोटो देख पा रहे होगे तो देख पा रहे होगे, ये जो एप्पल जो है ये लंबी लंबी जो शूट्स होती हैं उनमें भी फ्रूटिंग किया हुआ है। देख पा रहे हो? इसके फूल को देखिए आप, देख रहे हो ये एक लंबा सा ये ब्रांच गया है। इसके टिप पोर्शन में देख रहे हो ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग आई हुई है। देख पा रहे हैं? यस सर। और यहीं पे यस देखो सर। ये ऐसे गया हुआ है, ये इसका लॉन्ग शूट है। देख रहे हो कितना लंबा है? और वहीं पे ये वाला एरिया देखो, यहाँ पास देखो एक शॉर्ट सा एक ग्रोथ दिख रहा है। दिख रहा है पत्ती लगा हुआ है इसमें, देख रहे हो ये पत्ती है पूरा। यस सर। यहाँ पे ये देखो छोटा सा ब्रांच है जिसमें इतना सारा फूल आया है। तो देख रहे हो इसमें जो है लॉन्ग ब्रांच में भी आ सकता है, शॉर्ट ब्रांच में भी आ सकता है। ऐसे छोटे छोटे स्पर होते हैं ये, अगर आप लोग देख पाओ। और भी फोटोज होने चाहिए। तो इस तरीके से इसमें स्पर होते हैं, वो आपको थोड़ा जरूरी है जानना, उसको याद रखिएगा। अगर मेरे पास और फोटोज हो तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और इसमें विजिबल नहीं है, मैं कल आप लोग को और दिखा दे रहूंगा, ठीक है? तो थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ रहे हो ना स्पर और ब्रांच में आप लोग? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहां तक का चीज समझ में आया? अब देखो इतना आप लोग को बॉटेनिकली इसको जानना जरूरी था कि भाई स्पर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कल के डेट में परेशान करेगा। अब दूसरा, एप्पल क्रॉप को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले, और इन सब चीजों से क्वेश्चन आता है ना, तो ये चीज याद रखेंगे। अब एप्पल क्रॉप सर और उसको प्रीवियस स्लाइड सर। अब एप्पल क्रॉप और उसके कल्टीवेशन को समझने से पहले आपको कुछ चीजें और और बारी जान, सर। एक मिनट रुक जाओ। आप लोगों को कुछ चीजें और जाननी जरूरी है, ठीक है? जैसे कि एप्पल का बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन और उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है? बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन नहीं, सॉरी, टेक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन वहां से भी आता है। आप लोगों ने एप्पल में क्वेश्चन देखा होगा कि एप्पल में कौन सा एपोमिक्टिक स्पीसीज है, एप्पल में कौन सा ऑर्नामेंटल स्पीसीज है, कौन सा डिजीज रेजिस्टेंट स्पीसीज है। पढ़े हो ना ये सब क्वेश्चन? तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? तो अभी अपन आज की क्लास में वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को नोटिस करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर अपन जो है फर्दर आगे की ओर मूव करेंगे। हुआ आप लोग का ये काम? यस सर। ओके, ठीक। अब देखो, तो आज अपन एप्पल का टेक्सोनॉमी देखेंगे। तो एप्पल का सबसे पहले बॉटनिकल नेम क्या है? मेलस माइलस डोमेस्टिका है, डोमेस्टिक।
मेलस डोमेस्टिका। ठीक है, लिखते चलिएगा साथ साथ। तो एप्पल का बॉटनिकल नेम क्या हो गया? मेलस डोमेस्टिका। इसके बाजू में बॉर्क लिखाता है, ठीक है, मेलस डोमेस्टिका कॉमा करके बॉर्क लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? चलो आगे समझ में। साइंटिस्ट होंगे। हाँ, यही साइंटिस्ट का ने नाम इनका है। नाम दिया था, बॉर्क हाउजिन करके। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है? रोजेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, सॉरी 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 34। बेसिक क्रोमोसोम नंबर 17, याद रखेंगे इसे। ओरिजिन कहाँ है? एशिया माइनर। साउथ वेस्ट एशिया। एशिया माइनर टू वेस्टर्न हिमालय। एशिया माइनर से वेस्टर्न हिमालय तक का जो रीजन है उसे हम लोग इसका ओरिजिन मानते हैं। अब एशिया माइनर से वेस्टर्न हिमालय आप कितना को बोलते हैं ये भी देख लो थोड़ा सा, सो दैट चीजें याद रहें। अरे इसमें समय फिर है वो ये। हाँ, ये देख पा रहे हैं? ये देखो, ये जो इलाका है ये टर्की वाला, ये दिख रहा है ये वाला, यस सर। ये आपका एशिया माइनर है। यहां से वेस्टर्न हिमालय, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यहां तक का जो एरिया है इसको अपन क्या मानते हैं? ओरिजिन ऑफ एप्पल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एप्पल का ओरिजिन होता है, ये देख लिए रहिए, याद रखेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो ओरिजिन क्या हो गया आपका? एशिया माइनर टू वेस्टर्न हिमालय, 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 34। और ये सारा क्रोमोसोम नंबर वगैरह आपको पहले से पता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो इंडिया में एप्पल का इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एप्पल का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ इंडिया में, ये चीज आपको याद रखनी है। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं जो जो इंफॉर्मेशन जिस जिस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि इसका जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन आगरा, फर्स्ट इन आगरा कब आया था? ये 1632 में। लिख लीजिए, 1632 में आया है सबसे पहला इंट्रोडक्शन इसका आगरा में। टीके बोस या फिर वगैरह में ये दिया हुआ है, टीके बोस वगैरह की बुक से मैंने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये है। पर कहीं कहीं पे ये भी दिया गया है कि एप्पल को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड इन ऊटी इन 1820। ये कौन से बुक के अकॉर्डिंग है? के एल चड्डा। जो के एल चड्डा बुक है, के एल चड्डा ने जो बुक लिखा है ना, उनके अकॉर्डिंग एप्पल का फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऊटी में हुआ है 1820 में। और आप लोग सवाल में ये भी सॉल्व करोगे, ये भी सॉल्व करोगे, तो दोनों ही लिख लेना। देख लेना कि वो पूछना क्या चाह रहा है, कौन कौन से ईयर के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा? अच्छा, और ये इंट्रोडक्शन को हल्के में लेना भी मत। मैं दो दो रेफरेंस के साथ आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन पे क्वेश्चन आता है। आप इसी साल के आई थिंक नेट या एसआरएफ का क्वेश्चन खोलेंगे तो आपको जो है एसएन स्कॉट का क्वेश्चन मिलेगा कि एसएन स्कॉट, सेम्यूनस, निकोलर जो स्टोक्स थे ना, उनका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंट्रोडक्शन की क्वेश्चन एप्पल से बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जब हम जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे ना, तब से हमको हमारे सीनियर्स ये चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फर्स्ट टाइम एप्पल आगरा में 1632 में, अकॉर्डिंग टू केएल चड्डा फर्स्ट एप्पल का इंट्रोडक्शन ऊटी में हुआ था 1820 में। ये दो चीज क्लियर है आप लोगों को? यस। यस सर। ओके। उसके बाद एक थे कैप्टन ली। क्या नाम थे? कैप्टन ली। कैप्टन ली ने 1860 में फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड बनाया। फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड किसने बनाया?
1860 में कैप्टन ली ने कहा बनाया? बंडरोल, कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है ना, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, मनाली है, कसौल है, ये सब आसपास हैं। तो वहीं पे एक जगह है ये बंडुरोल, वहां पे सबसे पहला ऑर्चर्ड बनाया गया। किसने बनाया? तो वो बनाया आपके कैप्टन ली ने। ठीक है, इसे याद रखेंगे। 1860 में। यहां तक की चीज लिख लिए? यस ओके। Yes, sir. चौथा पॉइंट, आरसी स्कॉट। आरसी स्कॉट करके एक आदमी थे, SCOT है, ठीक है, आरसी स्कॉट। इन्होंने इंडिया में ग्रीन एप्पल को इंट्रोड्यूस किया। ग्रीन एप्पल का इंट्रोडक्शन किया। ग्रीन एप्पल किसने इंट्रोड्यूस किया? तो आपके जो आरसी स्कॉट करके एक साइंटिस्ट, एक आदमी थे, इन्होंने इंडिया में ग्रीन एप्पल को इंट्रोड्यूस किया 1870 में। ठीक है, कहां पे? कुल्लू में। कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ग्रीन एप्पल का इंट्रोडक्शन किया। ग्रीन एप्पल क्या होता है? ये जितनी भी इंग्लिश वैरायटी होती है ना, यूरोपियन वैरायटी, ये जितनी भी इंग्लिश वैरायटी होती है, जैसे कि जिनका नाम एकदम इंग्लिश का नाम लगे, जैसे कि न्यूटन, न्यूटन, पिपिन, किंग ऑफ पिपिन, ठीक है, कॉक्स ऑरेंज, ठीक है, ये जितने भी और एप्पल की वैरायटीज होती हैं, ये सारी वैरायटीज आपकी क्या है? इंग्लिश वैरायटी हैं। इनकी खासियत क्या होती है? इनमें कलर डेवलप नहीं होता। ये मेच्योर होने के बाद, राइपन होने के बाद भी ग्रीन होती है। ग्रीन होने के कारण इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी इनकी, कंटेंट इनका बहुत ज्यादा होता है, पहला बात। दूसरा बात, आप कभी भी देखना, ये जो ग्रीन एप्पल वेराइटीज होती है ना, इनमें जनरली सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होती है। ये जो है एज एन पॉलिनाइजर यूज होते हैं। तो ये एज एन पॉलिनाइजर भी यूज होते हैं। इनकी एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है और इनमें कलर डेवलप नहीं होता, ये ग्रीन ही रह जाते हैं आफ्टर मेच्योरिटी ऑल्सो, इसलिए इन्हें ग्रीन एप्पल कहते हैं। तो ये जो ग्रीन टाइप की जितनी एप्पल की वैरायटीज थी ना, ये जितना मैंने नाम लिखाया, इसको किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? आरसी स्कॉट ने, इंडिया में। समझ में आया? यस सर। ओके। फिर क्या हुआ? 1887 में, 1887 में एक और हुए। मैं आपको बताऊंगा कौन सा, याद करना ज्यादा जरूरी है, बट आप लोग लिख लिए रहो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अलेक्जेंडर कोल्ट, अलेक्जेंडर काउट, अलेक्जेंडर काउट जो थे 1887 में, इन्होंने भी अपने ऑर्चर्ड में एप्पल की वैरायटीज इंट्रोड्यूस की। इन्होंने भी एप्पल की वैरायटी इंट्रोड्यूस की। बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, नाम बस याद रखना। इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज कहाँ की? अपने खुद के ऑर्चर्ड में। क्या नाम से इनका ऑर्चर्ड था? हिलॉक हेड। हिलॉक हेड करके एक ऑर्चर्ड है, ठीक है, मशोबरा करके एक जगह है वहां पे, वहीं हिमाचल प्रदेश में मशोबरा करके एक जगह है, वहां पे हिलॉक हेड के नाम से इन्होंने एक ऑर्चर्ड रखा हुआ था। वहां पे इन्होंने कई सारी वैरायटी इंट्रोड्यूस की। मतलब एप्पल इंडिया में कैसे आया उसको आपको जानना है, क्योंकि इंडिया में इसका मेन ओरिजिन तो है नहीं कमर्शियल वालों का। यहां तक लिखिए। ये हुआ यहां तक? यस सर। एम ए के बाद क्या लिखते हैं? MASHO, मशोबरा। सर ये अलेक्जेंडर के बाद कोल्ड से क्या है ये? नहीं नहीं, वो काउट्स है, COUTTS। हो गया। इसके बाद एक और अंतिम व्यक्ति आए जिनका नाम था सैमुअल निकोलर स्टोक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसी साल इसका क्वेश्चन आया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं रहा है कि यहाँ पे आया था, बट इसका क्वेश्चन आया था।
एस एन स्टोक्स, आप लोग इस साल का SRF या नेट का क्वेश्चन अगर होगा तो देखिएगा। एस एन स्टोक्स, एस एन स्टोक्स ने क्या किया था 1916 में, 1916 में इंडिया में रेड डिलीशियस, रेड कलर की जो वेराइटीज होती हैं उसको इंट्रोड्यूस किया था। रेड कलर्ड वेराइटीज जो होती है उसको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, आपके एस एन स्टोक्स में। या फिर इसे ये कह सकते हो, जो डिलीशियस ग्रुप पढ़ते हो ना आप लोग, डिलीशियस ग्रुप, गोल्डन डिलीशियस, रेड डिलीशियस, ये जो डिलीशियस ग्रुप है इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति कौन था, सैमुअल निकोलर स्टोक्स, एस एन स्टोक्स। सत्यानंद स्टोक्स करके मत याद कर लेना, हम लोग पहले वैसे ही याद कर लिए थे, ठीक है। तो सैमुअल निकोलर स्टोक्स जो है उन्होंने इंडिया में रेड कलर की जो डिलीशियस ग्रुप है, डिलीशियस ग्रुप, उसको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। समझ में आया? कहां से इंट्रोड्यूस Yes. किए, फ्रॉम आयोवा, यूएसए, यूएसए में एक जगह है आयोवा, वहां से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। कहां इंट्रोड्यूस किया, कोटगर, शिमला हिल्स, हिमाचल प्रदेश, शिमला में कोई एक जगह है, ठीक है, शिमला के पहाड़ियों में कोई एक जगह होगा कोटगर, वहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। समझ में आ रहा है? इसको याद रखना Yes. भैया। एक्चुअली ये अमेरिकन मिशनरी थे, यूएस के रहने वाले थे, धर्म के प्रचारक जो होते हैं ना वैसे ही ये भी थे। तो देखो, आपको जो इतना जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, इसमें आपके काम की चीज क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एप्पल का फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ये ऊटी वाला, अकॉर्डिंग टू केएल चड्डा, इसका पूरा रेफरेंस अवेलेबल है तो आराम से टिक कर सकते हैं। दूसरा, कैप्टन ली, ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा, आरसी स्कॉट याद होना चाहिए, ग्रीन एप्पल को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति, बहुत जरूरी है। ये याद ना हो चल जाएगा, लेकिन एस एन स्टोक को याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये 3 साइंटिस्ट और इनके डेट आपको, मतलब 3 लोग और इनके डेट आपको एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। यहां तक का चीज क्लियर है, इंट्रोडक्शन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. बेसिक बेसिक चीज है, लेकिन ये ऐसा है ना कि इसमें आपको ना 10 पॉइंट लिखा के 3 पॉइंट पूछने वाला काम नहीं है, एक ही पॉइंट लिखे हो और वो पूछा ही जाता है, तो आपको मतलब इसको याद ही करना है पूरा। एप्पल को ही किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट भी कहते हैं। चलो ये सब चीजें अपन लास्ट में लिखेंगे। यहां तक का चीज क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब आ जाते हैं एप्पल के टेक्सोनॉमी में। टेक्सोनॉमी मतलब एप्पल का नाम कैसे पड़ा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1768 में मिलर करके एक साइंटिस्ट हुए। ये मिलर साइंटिस्ट ने क्या किया, एप्पल का जो जीन, आप लोग एप्पल का बॉटनिकल नेम क्या पढ़ते हैं बताइए? Malus domestica. मेलस डोमेस्टिका। तो एप्पल में जो ये जो मेलस जो आप पढ़ रहे हो ना जीनस, इसको अलग करने का काम किसने किया, मिलर ने। मिलर ने प्रपोज किया, प्रपोज्ड मेलस जीनस फॉर एप्पल। एप्पल के लिए मेलस का अलग से एक जीनस, मेलस नाम से एक अलग से जीनस बनाने का काम किसने किया, मिलर ने। और उस समय उन्होंने मेलस जीनस के अंतर्गत 3 स्पीसीज रखी। क्या क्या रखी, मेलस सिल्वेस्ट्रिस, दूसरा क्या स्पीसीज रखे, मेलस प्यूमिला, और तीसरा इन्होंने रखा मेलस कोलोनेरिया। ठीक है, तो मेलस जीनस को अलग किसने किया, मिलर नाम के साइंटिस्ट ने। यहां तक चीज क्लियर है? Yes, sir. ओके, फिर क्या हुआ कि ये तो पूरे एप्पल की बात हो रही है, कल हम जो खाते हैं वो एप्पल की बात नहीं हो रही है, टोटल एप्पल की बात हो रही है। 1793 में एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम क्या था, लेमार्क। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस नोट करके रखे रहना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो कल्टीवेटेड एप्पल है जिसे हम खाते हैं उसका बॉटनिकल नेम हम रखेंगे मेलस कम्युनिस, और हमारा जो एडिबल एप्पल है उसका नाम क्या रह गया, जो हम खाते हैं उसका नाम क्या पड़ गया, मेलस
कम्युनिस्ट। कब? 1793 में। फिर 1803 में फाइनली एक व्यक्ति आए जिनका नाम क्या था? बॉर्कहाउसेन। नाम सुने हो? यस सर। अभी पढ़े थे ना? यस सर। बॉर्कहाउसेन। बॉर्क मेलास डोमेस्टिका, बॉर्क पढ़ते हो ना, वो नाम यहीं से आया है। उन्होंने इसका नाम प्रपोज किया 1803 में, मेलास क्रॉस डोमेस्टिका। ठीक है, ये जो मेलास क्रॉस डोमेस्टिका है ये किसने प्रपोज किया? आपके बॉर्कहाउसेन ने। इसीलिए आप कभी मेलास डोमेस्टिका बॉर्क पढ़ते हो, मेलास डोमेस्टिका लेमार्क नहीं पढ़ते हो, उसका नाम नहीं पढ़ा जाता। कौन सा नाम पढ़ा जाता है? ये वाला। इन्होंने कहा कि एक तो पहली बात हम इसका नाम बदलेंगे, मेलास डोमेस्टिका करेंगे। दूसरा, बीच में इन्होंने क्रॉस दिया। इस क्रॉस का मतलब क्या होता है कि ये क्रॉप जो है दो अलग अलग स्पीसीज के क्रॉस से बना हुआ है, उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होने से बना है। तो ये क्रॉस क्या शो करता है? शोज इंटर स्पेसिफिक ओरिजिन। इनका कहना था कि जो एप्पल है ये दो तीन अलग अलग प्रजातियों के क्रॉस होने से बना है। एक मिनट। गुड इवनिंग सर। हाँ सर। सर मैं रूम पे। हाँ हाँ, आप आए हैं क्या? आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। रुको, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। कल मेरा एग्जाम ड्यूटी है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइएगा। ओके, ठीक। यहाँ तक हुआ? समझ में आया सभी लोगों को? सर वो 1805 लिखा है ना सर? ये जो 1803 लिखा है, 1803। सर साइंटिस्ट का नाम क्या लिखा है? बॉर्कहाउसेन, BORKHOUSEN। ठीक है, बॉर्कहाउसेन। इन्होंने मेलास डोमेस्टिका नाम प्रपोज किया और इन्होंने कहा कि भैया एप्पल जो है वो अलग अलग प्रजातियों के मिक्स होने से बना है, इसलिए यहाँ पास क्रॉस लगाया जाता है। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि एप्पल का एक्चुअल एंसिस्टर कौन होगा। एंसिस्टर ऑफ एप्पल इज अननोन, कि कौन होगा ये नहीं बताया। लेकिन बॉर्कहाउसेन ने ये कहा कि ये इन तीन स्पीसीज में से किसी स्पीसीज के क्रॉस से बना है। क्या तीन स्पीसीज? आपको याद नहीं करना है ना, मैं बस एक कहानी बता रहा हूं कि हर चीज का मतलब क्या होता है वो समझो। मेलास सिल्वेस्ट्रिस, मेलास प्यूमिला और मेलास प्रेइकॉक्स। तो इस तरीके से एप्पल का जो नाम आज आप पढ़ते हो ना, वो नाम पढ़ा कि भाई मेलास जो डोमेस्टिका है वो नाम जो है बॉर्कहाउसेन ने 1803 में दिया। ये नाम आप, ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको याद होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये था कि इसके बीच में इन्होंने क्रॉस रखा कि ये आपका इंटर स्पेसिफिक ओरिजिन है। हालांकि किसके किसके क्रॉस से बना है ये स्टिल अननोन है, पर ये उम्मीद जताई जाती है कि इन तीनों के क्रॉस से कहीं ना कहीं ये बना होगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यहां तक किसी को Yes, sir. दिक्कत? No, sir. ठीक। तो एक थ्योरी ये है एप्पल में कि अकॉर्डिंग टू बॉर्कहाउसेन मेलास डोमेस्टिका इंटर स्पेसिफिक ओरिजिन से बना है, जो कि इन तीन पर्टिकुलर स्पीसीज के क्रॉस से बना है। दूसरी एक और थ्योरी दी गई है, ठीक है, दूसरी थ्योरी और दी गई है। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है करेंटली क्या माना जाता है, जो आपका मेलास साइवर्सी करके एक स्पीसीज है, मेलास साइवर्सी करके, ये SIEVERSII, मेलास साइवर्सी करके एक स्पीसीज है। इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको भी हम लोग जो है ओरिजिन ऑफ या फिर प्रोजिनेटर ऑफ एप्पल मानते हैं। प्रोजिनेटर लिख लो या एंसिस्टर ऑफ एप्पल माना जाता है। ये माना जाता है कि जो एप्पल का, जैसा कि बॉर्कहाउसेन ने क्या कहा कि एप्पल इंटर स्पेसिफिक ओरिजिन से बना हुआ है, तो इंटर स्पेसिफिक ओरिजिन में जो एप्पल के डेवलपमेंट में जो मेजर रोल अदा किया है, जो मेजर जीन गया है, वो मेलास साइवर्सी से गया है। ऐसा भी हाइपोथेसिस एक दिया हुआ है, एक ये भी मान्यता है। और इसी कारण आज के डेट में एप्पल का एंसिस्टर या प्रोजिनेटर का क्वेश्चन आता है तो मेलास साइवर्सी का क्वेश्चन आता है। आप लोग ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस जितने लोग सॉल्व किए होंगे उसमें ये क्वेश्चन मिला होगा।
ठीक है, तो मेलस साइवर्सी को प्रोजेनेटर या एंसिस्टर ऑफ एप्पल आप लोग याद रखेंगे। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हमने क्या पढ़ा, आपका एप्पल कहां से कहां के बीच में ओरिजिनेटेड है बताइए? एशिया माइनर टू वेस्टर्न हाँ, एशिया माइनर टू वेस्टर्न हिमालय। और ऐसा देखा गया है कि ये जो सेंट्रल एशिया का एरिया है, ये सेंट्रल एशिया का एरिया, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मेलस साइवर्सी जो स्पीसीज है वो पाई जाती है। उसी एरिया में पाई जाती है जहां पे एप्पल भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जंगली स्पीसीज जो कि मेलस साइवर्सी है, जो कि इस एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, वही कहीं ना कहीं एप्पल के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा। इसलिए कहीं ना कहीं मेलस साइवर्सी को ज्यादा प्रूफफुली या ज्यादा ऑथेंटिकली एंसिस्टर माना जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्यों माना जाता है? क्योंकि सेंट्रल एशिया के माउंटेन एरिया में क्या पाया जाता है, मेलस साइवर्सी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में। इसी बेसिस पे इसे इसको क्या कहा जाता है, इसके एंसिस्टर के रूप में देखा जाता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा पर क्वेश्चन यही कहीं से उठेंगे, फिर वो परेशानी देगी आपको। तो समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एप्पल को 70, आपको जो याद रखना है वो की पॉइंट क्या है, 1768 में आपका मिलर नाम के साइंटिस्ट ने मेलस जीनस को अलग किया और इसके अंतर्गत 3 स्पीसीज बताए, सिल्वेस्ट्रिस, प्यूमिलेरिया, प्यूमिला और क्लोनेरिया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1803 में बोरखाउजेन ने कहा कि ठीक है भैया, आपने ठीक किया, मेलस करके आपने एक जीनस बना दिया, होंगे इसके हजारों स्पीसीज, पर जो खाने योग्य स्पीसीज है, जिसकी खेती की जाती है, वो स्पीसीज का नाम हम रखेंगे मेलस डोमेस्टिका और इसके बीच में लगाएंगे क्रॉस। ये किसने कहा? बोरखाउजेन ने। इस क्रॉस का मतलब क्या है करके जब पूछे लोग तो क्या बोले कि इसका मतलब होता है इंटर स्पेसिफिक ओरिजिन। एप्पल जो है खुद से किसी म्यूटेशन से डेवलप नहीं हुआ है, ये जो है कुछ कुछ स्पीशीज के आपस में इंटर स्पेसिफिक क्रॉस होने के कारण डेवलप हुआ है। ये इस चीज को इंगित करने के लिए क्या डाल दिया, ये क्रॉस। आप देखोगे स्ट्रॉबेरी में भी फ्रेगेरिया इंटू एनानासा लिखते हैं, वहां पे भी क्योंकि इंटर स्पेसिफिक ओरिजिन है ना। ठीक, और इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन से इसके एंसिस्टर हैं, पर सिल्वेस्ट्रिस, प्यूमिला और पैराकॉक्स के बीच में से ही कोई होगा, ऐसा किसने कहा? बोरखाउजेन ने। लेटर ऑन और स्टडी की गई तो ये माना गया कि मेलस साइवर्सी जो है, ये जो है वन ऑफ द पेरेंट है इसका एप्पल का। क्यों माना गया? क्योंकि एप्पल जिस एरिया में ओरिजिनेट हुआ है उस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? इसी की है, जिस पर्टिकुलर जोन में एप्पल डेवलप होता है, इसलिए ये माना गया है। तो कोई पूछ देगा प्रोजिनेटर का क्वेश्चन तो इसी को याद रखना भाई, प्रोजिनेटर करके क्वेश्चन आएगा। ऑलरेडी आपके ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस जो कि हम लोग SRF और नेट के लिए फॉलो करते हैं, उसमें ये क्वेश्चन है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए इतना एफर्ट दे रहे हैं इस पे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ओके, ग्रुप में फिजियोलॉजी का लिंक आएगा तो बताइएगा। आ गई है सर। आ गई है ना, मैं मैम को एक मैसेज कर देता हूँ कि 15 मिनट लेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। एप्पल का जो फैमिली है उसका नाम क्या है? रोजेसी। इस रोजेसी फैमिली के अंतर्गत एप्पल कौन से में आता है? पोमोइडी। तो अपन कहाँ गए? रोजेसी। रोजेसी के अंदर पोमोइडी, इसे ही हम मेलोइडी भी कहते हैं, मेलोइडी सब फैमिली भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पोमोइडी कह लो या मेलोइडी कह लो। ठीक है, इसके अंतर्गत जब हम जाते हैं तो जीनस कौन सा है? मेलस। और अंदर जाते हैं तो इसका स्पीसीज कौन सा है? डोमेस्टिका। हाँ मैडम, 15 मिनट में क्लास चालू करना, एक्सेप्ट कर लो, 6:15 से स्टार्ट करना, मैं बच्चे लोग को 15 मिनट में छोड़ रहा हूँ। उनको 15 मिनट तक कुछ बताओ ज्ञान की बात। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक, तो समझ में आया? अब देखो, इसका क्रोमोसोम नंबर 17 है, वो सारी चीजें तो हो गई। अब ये जो मेलोइडी वाला जो फैमिली है, सब फैमिली रोजेसी के अंतर्गत हमने इसको सब फैमिली में डिवाइड किया। इसके हमारे टोटल 5 क्रॉप तो अपने को पता होने ही चाहिए। क्या क्या 5 क्रॉप है एप्पल के अलावा? क्या क्या है? पियर, क्वींस, लोकार्ड। पियर, क्वींस,
लोक्वाट। और लोक्वाट को और किस नाम से जानते हैं? Japanese Mandler. जैपनीज मेडलर। तो वो जो मेडलर क्रॉप आता है ना, वो भी इसी फैमिली में आता है। मेस्पिलस करके पढ़े थे, याद है? Yes, sir. यस सर। और अगर आप रोजेसी फैमिली को ही देखें तो रोजेसी फैमिली को ही 4 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला मेलॉइडी या फिर पोमोइडी। ठीक है, पहला फैमिली क्या है? मेलॉइडी या पोमोइडी सब फैमिली। दूसरा क्या है? प्रूनोइडी है, प्रोनोइडी। प्रूनोइडी। यस सर। ऐसे ही आपका रोजोइडी, ठीक है, स्पाइरोइडी, ऐसे करके कई अलग अलग फैमिलियों में ये डिवाइडेड है। पर सारे फैमिली हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के हैं प्रूनोइडी, रोजोइडी और मेलॉइडी। तो उसी बस को अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि एप्पल की सब फैमिली कितनी हो गई? 4-5 तो सब फैमिली है। तो फिर मेलॉइडी फैमिली में ही एप्पल को क्यों रखा गया? मेलॉइडी सब फैमिली में ही क्यों रखा गया? ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी ये पोमोइडी या मेलॉइडी या किसी भी सब फैमिली में या फैमिली में किसी क्रॉप को अगर डिवाइड किया जाता है तो वो किस बेसिस पे किया जाता है? क्यों इसे हमने मेलॉइडी, हाँ, क्यों किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। तो आप अगर एप्पल के फ्लावर को देखोगे तो क्या होगा? ऐसे करके ये जो आपका जो ओवरी होता है ना, ये नीचे से ऐसे करके आता है थैलेमस। तो थैलेमस में ऐसे करके आपका आता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक सोलन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में ये ओवरी घुसी हुई होती है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाइपेंथियम कहते हैं, ठीक है। एप्पल में जो आपका, इसको लिख लो, मेलॉइडी फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड बाय, लिखिए इसे, अच्छा वो सब मत लिखो। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी। जब ये ओवरी जो है थैलेमस और सारे पार्ट्स के ऊपर हो तो इसे क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी की। यहाँ सारे के सारे हाँ, पेटल सेपल और जो भी कार्पल है वो इस ओवरी के नीचे हो तो सुपीरियर ओवरी। और दूसरा, गलती से ये नीचे हो जाए और ये सारी चीजें ऐसे ऊपर हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इंफीरियर ओवरी। तो इसमें क्या पाया जाता है? आपका जो एप्पल होता है ना, इसमें इंफीरियर ओवरी पाया जाता है, ओवरी नीचे होता है। और इसमें वही 5 अलग अलग प्रकार के स्टाइलिस्टिग्मा वाले जो कल चीज हमने पढ़े थे ना, वो पाया जाता है। इसीलिए इसको मेलॉइडी को अलग से एक फैमिली में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में? मेलॉइडी फैमिली के बारे में। इस बेसिस को याद रखना, ठीक है। वहीं पे जब हम प्रोनोइडी में जाएंगे ना, तो प्रोनोइडी में इसका बेसिस चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। अब इसकी स्पीसीज नोट कर लो, फिर उसके बाद में आप लोग जो है फिजियोलॉजी की क्लास कर लेना। स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला स्पीसीज आता है मेलस इनटू डोमेस्टिका। ये क्या है आपका? कल्टीवेटेड एप्पल है, लिख लीजिए, कल्टीवेटेड एप्पल। दूसरा स्पीसीज आता है भैया मेलस सिल्वेस्ट्रिस। ये क्या है? ये वाइल्ड क्रैब एप्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड क्रैब एप्पल है, वाइल्ड क्रैब एप्पल। तीसरा एक स्पीसीज आता है। और हाँ, एक और चीज, यहां से आप लोगों को, अब आप लोग का थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगा। टेम्परेट क्रॉप में स्पीसीज का बहुत ज्यादा खेल है, बहुत स्पीसीज से क्वेश्चन आता है। तो यहां से थोड़ा स्पीसीज को लेके आप लोग सीरियस हो जाएंगे। तीसरा लिखिए मेलस बेकाटा। इसे कहते हैं क्रैब एप्पल या फिर साइबेरियन क्रैब, लिखिए। आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक। सर यहां से हो गया। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए मेलस बेकेटा का नाम क्या है? तो क्रैब एप्पल या साइबेरियन क्रैब। या क्रैब एप्पल और साइबेरियन क्रैब का बॉटनिकल नेम क्या है? ये हमारा जो साइबेरिया का जो रीजन है और हिमालय का जो रीजन है,
वहीं पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया यानी कि कहाँ? रशिया। और हिमालय यानी कि हमारा इंडिया। इन रीजन में ये वाइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू, कॉलर रॉट जैसे डिजीज के लिए रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए आप देखोगे कि मेलिस बेकेटा को डिजीज रेजिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। आपके क्लस्टर्स को पढ़ोगे तो एप्पल के शुरुआती 1-2 पेज में आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू, कॉलर रॉट जैसी चीजों के लिए रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसे सोर्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस के रूप में देखा जाता है। कौन सा डिजीज रेजिस्टेंस? तो पाउडरी मिल्ड्यू, कॉलर रॉट जैसे। इसके अलावा इसका जो फ्लावर होता है वो एकदम व्हाइट कलर का होता है और शोवी होता है, यानी कि देखने लायक होता है, एकदम सुंदर होता है। इसलिए इसे ऑर्नामेंटल पर्पस से भी उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना इसको। ठीक है, क्रैब एप्पल या साइबेरियन क्रैब, ठीक है, ये जो है आपका साइबेरिया या हिमालयन रीजन में पाया जाता है, डिजीज रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है और व्हाइट फ्लावर होते हैं एकदम मस्त। इसलिए इसको जो है अपन किसके रूप में उपयोग करते हैं? ऑर्नामेंटल क्रॉप के रूप में भी उपयोग करते हैं। क्लियर है? यस यस ठीक, लिख लिए सभी लोग? ठीक, 5 मिनट और है अपने पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मेलस फ्लोरीबंडा। नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लोरीबंडा, इसे हम कहते हैं फ्लावरिंग क्रैब। ठीक है, ये जापान में जापान में पाया जाता है। इसके फ्लावर एकदम रोज रेड कलर के होते हैं, रोज रेड कलर के फ्लावर होते हैं। ठीक है, ये भी ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होता है। ये स्पीसीज लिख लिए इतना। यस ठीक, अब देखिए इसमें से ना कुछ एक आध दो स्पीसीज में आप लोग को लिखा रहा हूं। एप्पल में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा एपोमिक्सिस पाई जाती है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी आपका क्या बन जाता है? सीड बन जाता है, उसे ही एपोमिक्सिस कहते हैं। पढ़ा हुआ है, जो न्यू बैच वाले हैं वो अभी पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट वो उसी का टॉपिक स्टार्ट होगा आज या कल की क्लास में। ठीक है, तो एप्पल की कुछ एपोमिक्टिक स्पीसीज लिख लो, इसके सवाल आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ठीक है, मेलस रॉकी, मेलस हुपहेंसिस, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअवॉइडेबल है, आपको याद करना ही पड़ेगा। मेलस सिक्किमिनेंसिस, मेलस सर्कियंटेलिस, मेलस साइबोल्डी, और एक लास्ट आता है मेलस टोरिंगोइड। ठीक है, ये एपोमिक्टिक स्पीसीज है, मतलब ये सब क्या करते हैं? डेवलप्स सीड या एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना ही अगर सीड या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एप्पल में ये स्पीसीज में एपोमिक्सिस पाई जाती है। कैसे याद करोगे? रॉकी और भूपेंद्र, रॉकी और भूपेंद्र सिक्किम के सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से एपोमिक्टिक एप्पल तोड़ना सीखे। ठीक है, तो रॉकी हो गया, भूपेंद्र से हुपेंसिस हो गया, सिक्किम से सिक्किमिनेंसिस हो गया, सेरिकल्चर से क्या हो गया? सर्केंटिलिस हो गया, तोड़ना से टोरिंगोइड्स हो गया, और ये सीखे से साइबोल्डी याद कर लेना। समझ में आ रहा? रॉकी और भूपेंद्र सिक्किम के सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से एपोमिक्टिक एप्पल तोड़ना सीखे। बस एक छोटा सा लाइन है, अगर याद कर लोगे तो एपोमिक्टिक स्पीसीज का क्वेश्चन नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बना लोगे एपोमिक्टिक स्पीसीज, याद हो जाएगा। यस सर यस सर। ओके,
आगे बढ़ा दूं? आप लोग वीडियो में एक बार रिपीट देख सर लेना, एक बार कोई नेम दिक्कत बोल नहीं है। दीजिए, हाँ क्या बोल रहे हैं? सिक्किमेंसिस के नीचे। सर्क्विनटेलिस, SERQUINTELIS, सर्क्विनटेलिस, ठीक है। सबसे लास्ट वाला सर, सबसे लास्ट। टोरिंगोइड, TORRINGOIDES। अब देखो नेक्स्ट आप लोग लिखिए, एक दो और लिखा देता हूं, वीडियो से भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर मैम का क्लास भी है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस जीन निकाला जाता है, जिसे हम लोग PL2 जीन्स कहते हैं, PL2 एंड PL1 जीन। ये जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए PL2 एंड PL1 जीन जो है, ये कहां से निकाला जाता है पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस के लिए? मेलस जूमी और मेलस रोबस्टा, यहां से। अच्छा एक और चीज, सीईटी का भी अगर 2019 का पेपर देखोगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, PL जीन किसके लिए पूछा जाता है। आप खोल के देखिए आप लोग पेपर, छत्तीसगढ़ वाले खासकर, तो सोच लो जिस क्वेश्चन को सीईटी पूछ सकता है, JRF तो डेफिनेटली पूछ सकता है। तो ये एकदम इसको हल्के में मत ही लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग को, नहीं तो मुझे शौक नहीं इतना डिटेल पढ़ाने का। तो आप लोग इसको याद करना है, करके लिखा रहा हूं तो इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ऐसे ही एप्पल स्केप के लिए, एप्पल स्केप कौन कॉज करता है? वेंचुरिया इनाक्वेलिस, तो VF जीन, ठीक है। V फॉर वेंचुरिया, F फॉर फ्लोरीबंडा, मेलस फ्लोरीबंडा से निकाला जाता है, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोसेंगुइना, ठीक है, एस्ट्रोसेंगुइना और फ्लोरीबंडा, ये दो जो है वो एक्स स्केप रेजिस्टेंट वेराइटी है, ठीक है। और एक आता है सर ऊपर वो कौन सा जीन है? PL1 और PL2, वो पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट है। ऐसे ही सकर फ्री स्पीसीज आपको मिलेगा। सकर फ्री मतलब एप्पल के जो रूट स्टॉक होते हैं ना, उसमें जमीन से सकर निकलने का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक स्पीसीज है मेलस साइवर्सी, और एक और लिख लो मेलस साइकोनोस्की। ये जो साइकोनोस्की है ना, एप्पल अपने आप में क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है, एप्पल की जितनी स्पीसीज है सब क्रॉस पॉलिनेटेड है, केवल और केवल साइकोनोस्की जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज है, इसमें बिल्कुल भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो अगर कोई पूछे क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा केवल सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो साइकोनोस्की, बाकी सब जो है क्रॉस पॉलिनेटेड है। इतना आपको याद रखना है, इतना नोट कर लो फटाक से। मैम की क्लास जिनको जिनको ज्वाइन करना है वो कर लो, मैं आज रात तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगा या कल सुबह तक कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो देख के भी ये चीज नोट कर लोगे। तो जिनको जिनको फिजियोलॉजी करना है वो कर लीजिए, मैं मैम को फोन कर देता हूँ, 5 मिनट तक एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोग का रिक्वेस्ट, ठीक है। सर ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर? क्या कौन सा फ्री वाला? लिखा हुआ है सर? सकर फ्री? ये साइवर्सी, नहीं सर वो नहीं, ये सकल फ्री लिखा है क्या? सकर फ्री स्पीसीज, हाँ। हाँ मैडम 5 मिनट बस एक्सेप्ट कर लो, या रिक्वेस्ट ले रहे हैं। हाँ हाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं सब, छोड़ दिया हूँ क्लास, ठीक। ठीक समझ में आया इतना सभी लोगों को? इतना हो गया? यस सर। यस सर। तो ये भाई, ये जितना ये लिखने वाला मटेरियल है ना, इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपका कल अपन जो है, कल से आपका एप्पल का ये बेसिक था, ठीक है, टेक्सोनॉमी, बॉटनी, ये जितना आप पढ़े उससे क्वेश्चन आता है। आप लोग जो है पिछले 5-10 साल के पेपर सॉल्व करके देखिएगा, आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप में से जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोशिश करना कि जो भी बुक आप लोग रिफर करते हो, चाहे आपका भरत सिंह हाडा हो, ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस हो, या कोई ऑनलाइन सोर्स हो, जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एप्पल के इस पर्टिकुलर सेक्शन से स्पीसीज और ये सब के जितने क्वेश्चन होंगे, आज उसको एक बार ग्रुप में डालिए और डिस्कस कीजिए, तो आप लोग को समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कल अपन सॉइल क्लाइमेट और इसके प्लांटिंग सिस्टम वगैरह से स्टार्ट करेंगे। सॉइल क्लाइमेट, प्रोपगेशन, प्लांटिंग, ये सबको देखेंगे। 3 से 4 क्लास और लगेगा, PGR है, कलर डेवलपमेंट की प्रोसेस आप लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को
बैगिंग टेक्निक इसके अंदर पढ़ना है कि कलर डेवलपमेंट के लिए बैगिंग क्यों करते हैं, लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल, प्री मेच्योर लीफ फॉल, ये सब करते हुए अपन जो है थोड़ा डिटेल में एप्पल को खत्म करेंगे। बाकी क्रॉप्स को इतना डिटेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार उसके लिए ये समझना जरूरी है। टेम्परेट है तो अच्छे से पढ़िए सभी लोग, ठीक है। ठीक, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा, कल की क्लास में मिलते हैं, कल इवनिंग में होगी दोनों क्लास। ओके ओके सर, थैंक यू सर।